दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। चलिए, तो इसमें लगभग त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये सारी हाँ चीज़ें सर। कवर कर चुके थे। यहाँ तक हुआ था हमारा, त्रिकोणमिति में ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो त्रिकोणमिति में बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। और अगर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज यानी कि हमको समकोण के बारे में पहले पता होना चाहिए। पहले समकोण के बारे में पता होना चाहिए। समकोण क्या होता है? राइट एंगल होता है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक जो एंगल होता है ट्राइंगल का, वो क्या होता है आपका? समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने बताया था। फिर बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 सेकंड बराबर, सॉरी, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सिखाया था। हमने बोला था कि अगर आपको डिग्री को, किसी भी डिग्री को रेडियन मतलब रेडियन में चेंज करना है तो आप पाई अपॉन में 180 का मल्टीप्लाई कराओगे। फिर क्या बोला था हमने इधर? फिर अगर यहाँ पे ये सारी वैल्यूज बताई थी, और फिर हमने बोला था कि 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर कितना निकाला था हमने? लगभग पाई की वैल्यू पहले निकाली थी, कितनी होती है? 3.14, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स में होता है, या फिर 22/7 बोलते हैं। तो यहाँ से हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली थी। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है? अगर 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलें, ठीक है, तो उसके लिए हमें पाई अपॉन में 180 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई अपॉन में 180 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई अपॉन में 180 होता है। तो अगर 1 रेडियन बराबर निकाले तो उसी तरह से तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 180 अपॉन में पाई हो जाता है। तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा था? यहाँ पे पाई की वैल्यू जो कि 22/7 होती है, मतलब 22/7 होता है, उसको हमने रख दिया था यहाँ पे। रखने के बाद यहाँ पे क्या आया था? ये 630/11। फिर यहाँ पे ये डिग्री में आया था, और ये जो बची थी वैल्यू, ये हमारी क्या चीज़, हमने मान लिया कि ये डिग्री है, तो इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया था। मिनट में चेंज कर दिया तो ये हो गया। और फिर मिनट में चेंज करने के बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा बचा था 6/11, इसको हमने सेकंड में चेंज कर दिया था। तो कुल मिला के हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री और 16 मिनट और 22 सेकंड हमारा 1 रेडियन बराबर आया था। जो कि कभी कभी वैल्यू पूछी जाती है, तो आप लोग को मैंने ये बताया था। आगे क्या था हमारा? थीटा। थीटा जो था, रेडियन में अगर कभी दिया जाए आपको, ठीक है, या फिर रेडियन में ना दिया हो तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप तो, ठीक है, उस दिन अगर बताया होगा तो थीटा को आप रेडियन में कन्वर्ट करने सीख गए होंगे। तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है? वो यल अपॉन में आर, ठीक है। और यल यहाँ पे क्या होता है? वृत्त का चाप होता है, और आर जो होता है आपका रेडियस होता है। तो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में कैसे दिया जाएगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अगर थीटा बराबर इतना है, ठीक है, 30 डिग्री है, आर बराबर आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो हमें चाप की लंबाई यानी कि क्या चीज़, ठीक है, एल बताओ कितना होगा। तो हमने बोला था कि थीटा को पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो थीटा मतलब क्या है हमारा, ठीक है, पहले तो ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमको ये निकालना है, चाप निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया था तो क्या हो गया? ठीक है, एल बराबर में थीटा इंटू में आर आ गया था। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो और 30, लेकिन यहाँ पे रेडियन में लेना है हमें थीटा, तो पाई अपॉन में 80 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। और आर क्या होगा हमारा? ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने पुट कर दिया था। तो ये अगर हमने पुट कर दिया था तो यहाँ पे, तो ये आपका कुल मिला के चला आया था, ठीक है, ये आपका 55/21 सेंटीमीटर हमारी, ठीक है, लेंथ निकल गई थी। मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क निकल गई थी, मतलब चाप की लंबाई निकल गई थी। इस तरह से था। एक दो क्वेश्चन और कराए थे इस पे बेस्ड। फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी थी, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्या चीज़ होते हैं, जो अनुपात होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, कॉट, इनकी बात करी थी, ठीक है। और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल की भी बात करी थी, क्योंकि पूरा का पूरा ट्राइंगल लगभग इसी पे बेस्ड है, ठीक है। हमने ये भी बात करा था कि अगर मान लीजिए कि अगर दिया गया है साइन थीटा और दिया गया है साइन फाई, तो साइन थीटा अगर दिया गया है तो बेस हमारा क्या होगा? ठीक है, ये वाला बेस होगा, मतलब बीसी हमारा बेस हो जाएगा। अगर हम साइन, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे साइन, मतलब अगर फाई की अभी दिया गया है तो बेस हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा।
मतलब ए बी हमारा बेस हो जाएगा। और ये कहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपने लाल बटे कक्का और ये क्या है इंग्लिश में अपने ठीक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ रखा होगा, वहां से निकल के आया है। लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे में कड़ आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। आधार बटे में कड़ आपका कॉस थीटा हो जाता है। लंब बटे में आधार क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा हो जाता है। और फिर उसका उल्टा यानी कि कर्ण बटे में अगर लंब पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। कर्ण बटे में आधार पढ़ोगे तो आपको सेक हो जाएगा। आधार बटे में लंब पढ़ोगे तो आपको कॉट हो जाएगा। तो ये हमने ठीक है कल पढ़ रखा था। और अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो साइन आपका क्या होता है, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को कड़ बोलते हैं, हिंदी में इसको परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट साइन थीटा, और कॉस थीटा अगर होगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा सॉरी, परपेंडिकुलर जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा जो होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा। और टैन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। तो इतना हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, इतना हुआ था, इतना हुआ था उस दिन, इतना कर चुके थे ना, बताइए समझ में आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा किसी का। जितेंद्र, आवाज आ रहा है। यस सर। चलिए, देखिए तो यहाँ तक हमने सब बता दिया था ना, शायद यहाँ तक सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था, ये वाला बता रहे थे तो सुनाई दे रहा था, आप लोग को आवाज आ रहा था। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक हो गया था, मतलब ये लाल बटे कक्का वगैरह बता दिया था ना। यस सर। चलिए, तो ये था हमारा ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मतलब इंग्लिश में भी जैसे ये साइन का क्या होता है, साइन का जो रेशो होता है, जैसे कि देखो इसको हम लोग बोलते हैं साइन। अगर इस तरह से लिखा जाए इसको, तो ये वाली वैल्यू जो होती है हमारी, जैसे यहाँ पे ये जो होगी इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, और इसको बोलेंगे टैन। और उसका उल्टा क्या हो जाता है, ये कॉट हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा, ये सेक हो जाता है, और ये क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉसेक हो जाता है। तो यहाँ से अगर साइन बोलना है तो साइन लंब बटे में कड़, कॉस बोलना है तो आधार बटे में कड़, टैन बोलना है तो लंब बटे में आधार, कॉट बोलना है तो आधार बटे में लंब, ठीक है, सेक बोलना है तो कर्ण बटे में आधार, और कोसेक बोलना है तो कर्ण बटे में लंब।
इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसको। मतलब साइन अगर होगा तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। कॉस अगर होगा तो जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा। और टैन अगर होगा तो उसका जस्ट उल्टा कॉट होगा। और इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारा इंग्लिश में होता है। तो ये हमने कल कल पढ़ रखा था। और ये एंगल के अकॉर्डिंग ये इनकी वैल्यू जो होती है, जो इनके रेशो जो होते हैं, जो इनके अनुपात दिए जाते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए साइन थीटा की बात करें, यहाँ पे दो एंगल हमने लिए थे। अगर साइन थीटा के अकॉर्डिंग बात करें तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये होगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये इसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हम किसको लेंगे, ए बी को लेंगे। और बेस किसको लेंगे, तो बेस हम लेंगे, ठीक है, साइन थीटा के अकॉर्डिंग बात करें तो लंब बटे में कर्ण, कर्ण जो होगा हमारा AC हो जाएगा ये। और अगर साइन ये फाई जो है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बेस हमारा क्या होगा, AB हो, सॉरी बेस हमारा जो होगा ये तो हमारा क्या होगा, बेस हमारा, ठीक है, सॉरी लंब बटे में कर्ण होता है ना, तो लंब बेस हमारा ये हो जाएगा AB। और इसके अकॉर्डिंग लंब जो होगा वो हमारा BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से BC हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। इतनी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे थोड़ा सा हम लोग ने ये डिस्कस करा था कि साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है, जस्ट किसका, 1 में कॉसेक थीटा के बराबर होता है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट होता है। कॉस थीटा जो होता है वो 1 सेक थीटा होता है। टैन थीटा जो होता है 1 में कॉट थीटा होता है। टैन थीटा बराबर 1 में, अगर जैसे कि यहाँ पे एक चीज और हमने और पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि टैन थीटा बराबर कितना है, अगर 1 में √3 है, tan 30 बराबर, अगर tan 30 बराबर अगर 1 में √3 है तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होगा। मतलब अगर कॉट 30 की अगर हम वैल्यू पूछेंगे तो क्या होगा, वो √3 हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये भी लिखवाया था कि अगर एंगल सेम होगा तो इनका गुणनफल 1 हो जाएगा। देखो, अगर cot 30 है और tan 30 है तो अगर हम इन दोनों गुणा कराते हैं तो इनका गुणनफल 1 ही आएगा। ये भी कल उस दिन बता चुके थे। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज भी निकल लिखवाए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है। अब यहाँ पे यहीं से क्या चीज, कुछ आइडेंटिटी मतलब कि कुछ आइडेंटिटीज जो हैं या फिर कुछ फॉर्मूले जो है वो निकल के आए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 होता है। ये कैसे होगा, तो यहीं से निकल के आया था, इसका प्रूफ भी मैंने बताया था, ठीक है, कैसे आया था। तो और यहाँ पे अगर साइन, अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट प्लस में 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये कैसे आया था, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीज़, अगर पाइथागोरस थ्योरम आप अगर लगाते हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे क्या किया गया था कि यहाँ पे सबको कर्ण के स्क्वायर से यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दिया गया। तो सबको अगर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, सबको अगर भाग देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस यानी कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, और बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, अभी बताया था कि बेस अपॉन में अगर हाइपोटेनस होगा तो वो कॉस होगा। और ठीक है, परपेंडिकुलर में अगर बेस होगा तो क्या होगा, ठीक है, या सॉरी, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा तो क्या होगा, वो साइन होगा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे क्या है कि आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस साइन स्क्वायर, और क्या हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या है आपका, लंब बटे में करना, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ रखा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो देखिए, हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि रिवाइज कराना, कि रिवाइज करा देते हैं क्योंकि भाई गैप हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ाने में, तो करा दिया। और अगर आपको विधिवत रिवाइज करना है तो ये पूरा नोट्स पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, ग्रुप में आप उसको देखिए, उसका नोट्स बनाइए और इन सारी चीज़ों को रिवाइज जरूर करिए और तब आगे बढ़िए, क्योंकि यही तरीका ही है इस चीज़ को पढ़ने का। अब आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। तो आगे हम वैल्यू टेबल लिखते हैं, वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल में पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 9th-10th में ये वैल्यू टेबल, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान, ठीक है, 30 डिग्री का मान, ठीक है, 45, 60 और क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और ये याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक याद करिएगा, एक याद करिएगा, केवल साइन थीटा। बाकी आपको साइन क्या होता है, साइन के बाद आपको कुछ कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन का क्या होता है, तो साइन की अगर बात करें तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है।
30 बराबर क्या होता है आपका 1/2 होता है। 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। और ये जो होता है आपका ये 3 में क्या होता है √2 होता है। और ये जो होता है आपका 1 होता है। और अगर हम बात करें तो जैसे देखो साइन थीटा जो होता है साइन 90 माइनस थीटा जो होगा, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा या फिर 90 माइनस थीटा, वो हमेशा क्या होगा कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि अगर साइन थीटा है, कोई भी वैल्यू है थीटा 1, साइन थीटा 1 है तो वो क्या होगी साइन थीटा 2 के बराबर होगी। कब बराबर होगी? जब ठीक है साइन थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या होगा, ठीक है 90 डिग्री होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज अगर क्या चीज जोड़ने पर कितनी आ रही हैं 100 मतलब 90 आ रही हैं, तो उनका मान भी यानी कि उनकी वैल्यूज भी बराबर हो जाएंगे। आपको केवल याद यही करना है, साइन का मतलब यही वाला याद करना है केवल, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अभी देखो अगर मैं कॉस लिखता हूं तो कॉस, अभी देखिए कॉस 0 डिग्री और क्या होता है, ठीक है अगर यहाँ बात करा जाए तो कॉस यहाँ पे साइन 0 डिग्री, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि थीटा प्लस में 90 हमेशा क्या होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो क्या होगा साइन, ठीक है, थीटा जो होगा मतलब साइन 0 डिग्री जो होगा और साइन 90 डिग्री जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 0 प्लस में 0 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री बराबर होता है 90 डिग्री के। तो इसलिए क्या होगा ये, ठीक है, हमेशा कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 डिग्री के बराबर होगी। यानी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस अगर हम बोलेंगे 30, ठीक है, तो वो साइन 60 के बराबर होगा। कॉस 30 जो होगा वो साइन 60 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, ठीक है, कॉस 30 जो होगा वो साइन 60 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 60 में अगर 30 जोड़ोगे या तो क्या आता है 90 आता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 30 जो होगा वो साइन 60 के बराबर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा ये √3/2। अब कॉस 45 और 45 दोनों 90 होते ही हैं, 45 और 45 90 होते ही हैं, इसीलिए कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये फिर कितना होगा, तो कॉस 60 जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। यानी कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका, अब देखो कॉस 90 जो होगा वो साइन 0 के बराबर होता है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है यस दिनेश? सर। हाँ सर। चलिए, ये हो जाता है हमारा। अब अगर tan की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो tan देखो tan क्या होता है, tan आपने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, वो होता है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ देखो अगर आप यहाँ पे क्या करना है, आपको भाग देना है, तो 0 को अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, ठीक है 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है? अब अगर आप 1/2 को ठीक है भाग दो किससे, ठीक है √3/2 से, तो 2 to 2 ऊपर चल जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, अगर आप भाग दोगे 1/√2 को 1/√2 से तो क्या आएगा √2 कट जाएगा आपका और 1 बचेगा यहाँ पे। यहाँ भाग दोगे अगर दोनों को तो क्या आएगा आपका, दोनों को भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे केवल √3 बचेगा। और ये क्या होता है, अगर इसको उल्टा कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी भाग देंगे ना 1/0, और 0 से जब भाग देते हैं तो क्या आता है, कोई भी वैल्यू अगर है अगर उसको हम 0 से भाग देते हैं तो इनफिनाइट बन जाती है, तो ये इनफिनाइट हो जाएगी। तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। अब क्या होता है उसी तरह से, अब यहाँ पे ठीक है अगर मान लीजिए कॉसेक निकालते हैं, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 0/1 है तो 1/0 यानी कि 1/0 इनफिनाइट होता है। ये क्या हो जाएगा, अगर 1/2 है उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 है उल्टा करेंगे साइन, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये इसका उल्टा करेंगे तो ठीक कितना हो जाएगा ये आपका, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और इसका उल्टा करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 ही होगा ये। अब ये कॉस हो गया। अब हम निकालते हैं सेक का। सेक का कितना होगा, सेक का अगर देखोगे तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/1 का उल्टा 1 ही आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा।
और ऐसा ही देखो, जैसा जैसा रिलेशन आपने मैंने बताया था कि कॉस्ट क्या होता है 90 माइनस कॉस थीटा, मतलब इसमें थीटा 1 और बराबर होता है किसके, थीटा 2 के। तो अगर 90 के बराबर हो रहा है तो ऐसा यहाँ भी होता है, कॉस और सेक में भी होता है। अगर कॉस 30 की वैल्यू जो होगी हमेशा सेक 60 के बराबर होगी, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है। यानी कि इन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं तभी बराबर होंगी जब इन दोनों का थीटा का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 90 होगा। ऐसा कुछ होता है इसमें। तो यहाँ पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। या तो फिर आप अगर ये तीनों याद रखते हो तो इनका उल्टा कर लो तब भी आ जाएगा। मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/√2 है, अगर उल्टा करूंगा तो √2 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1/2 है, उल्टा करूंगा तो 2 आएगा। यहाँ पे उल्टा करूंगा तो 0/1 है, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा ये। अभी tan अगर निकालेंगे तो tan कितना हो जाएगा, फिर से tan देखिए tan कितना है 0, उल्टा करेंगे तो 0/1, 1/0 कितना हो जाएगा, सॉरी कॉट होगा ना, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ये कॉट हो जाएगा। तो कॉट हो जाएगा और कॉट, ठीक है, tan कॉट, कॉट यानी कितना होगा आपका, तो 0/1 है ये, तो 1/0 हो जाएगा यानी कि इनफाइनाइट। फिर tan कितना है 1/√3, ये अगर उसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। ये करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ये कितना है हमारा, ठीक है, तो √3 है, उल्टा करूंगा तो 1/√3 हो जाएगा। और फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये होता है 0/, ये देखिए ये जो वैल्यू होती है ये 1/0 होती है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आएगा ना, 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं। तो ये है यस कि जी। आप लोग इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक ना। हम यहाँ पे अब ये चीज़ें याद रखनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को रटना है, मैंने समझा दिया कैसे करना है। और अगर चाहेंगे तो इसको मेमोराइज करके ऐसे भी रख सकते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी, और 2-4 बार अगर इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और चिप वैल्यूज भी लर्न हो जाएंगी। तो एक तरह से लर्न भी करना है और लर्न नहीं भी करना है, हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें बस याद रखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि हम आगे जो वैल्यूज कराने जा रहे हैं अब उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कुछ कुछ कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा कोड दे दिया जाएगा तो कैसे हम निकाल पाएंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, लेकिन फिलहाल आप लोग को ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। यस सर। अब चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की, यानी कि चतुर्थांश की। क्वाड्रेंट्स यानी क्या होता है, चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से अगर कोई क्वाड्रेंट बना दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, तो ये पूरा घूम जाता है इस तरह से, ये यहाँ पे रुकेगा। और अगर ये 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करें तो ये हमारा 0 डिग्री एंगल होगा, 0 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री हो जाता है, और ये हमारा 270 डिग्री होता है, और ये हमारा 360 डिग्री होता है। यानी कि 0 डिग्री या 360 डिग्री दोनों बराबर होता है, एक राउंड यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं सभी लोग। जी सर। हम्म, यस सर। तो 0 डिग्री और हमारा 360 डिग्री बराबर होता है, ठीक है, ये हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। अभी देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। लेकिन इसका रोल क्या है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में इसका रोल क्या है वो हम लोग बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका ये रोल है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो, अगर हम लोग कोई भी 0 से लेकर 90 तक अगर कोई भी वैल्यू दी जाएंगी, जैसे साइन 30 है या फिर साइन 45 है, ठीक है, तो उस तरह की अगर कोई वैल्यू दी जा रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव में होती हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में, तो हमेशा पॉजिटिव में होती हैं। साइन या फिर जितना भी साइन कॉस्ट एंड जितने भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो भी वैल्यूज होंगी तो वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होती है यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखिएगा।
अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो tan और cot यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सब क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे cos और sec हमारा क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होता है, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो ये हमने पता है कि क्या चीज, अगर साइन क्या है, साइन हमेशा किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, ठीक है। और क्या होगा, टैन किस में चेंज होता है हमारा, कॉट में चेंज होता है। साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, और क्या होता है, और सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है। और लेकिन ये चेंज कब होंगे, जब आपको थीटा की वैल्यू 90 या फिर 180 दी जाएगी तो ये चेंज होंगे। ये याद रखिएगा कि ये चेंज कब होते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आ रहा हूं। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, हाँ सर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये कब चेंज होंगे, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में होता है, और सेक कॉसेक में होता है। लेकिन कब होते हैं ये, जब थीटा की वैल्यू 90 और 180 होगी, तब ये चेंज होंगे, तभी ये चेंज होते हैं, ऐसे चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चेंज कौन नहीं होते हैं, तो अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए दी जाएगी 0 डिग्री, ठीक है, 180 होगा या फिर 360 होगा, तो कभी भी चेंज नहीं, मतलब उसमें चेंज नहीं आएगा, नो चेंज यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसमें चेंज ही नहीं होता है, यानी कि वो बदलेंगे ही नहीं। ऐसे अगर मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी साइन, ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा। लेकिन अगर साइन 180 माइनस थीटा दूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, या फिर 180 प्लस थीटा दूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। लेकिन अगर मैं देता हूँ साइन माइनस थीटा या फिर साइन प्लस थीटा तो वो चेंज हो जाता है कॉस में। समझ रहे हैं ना सब लोग कैसे होगा? और आप लोग पढ़े भी होंगे, जो लोग साइन साइड से पढ़े हैं वो सब लोग समझ रहे होंगे क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? यस सर। चलिए, सर तो ये होता है हमारा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज देखते हैं, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। या फिर मान लीजिए, चलिए इसी में करते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए थीटा की वैल्यू दे दी जाए, इधर करता हूँ, थीटा की वैल्यू मान लीजिए, मैं थीटा की वैल्यू दे दी जाए आपको -30, तो ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अगर -30 है, थीटा की वैल्यू आपको -30 दे दी जाए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कौन से चतुर्थांश में आएगा, बताइए रजत बताइए। चलिए आप बताइए जितेंद्र। सेकेंड में सर। सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड मेरे सेकंड देखिए, यहाँ निगेटिव में है ना, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो देखो अगर इधर से जाएंगे, हम इधर से उठेंगे तो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, इधर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इधर आओगे, लेकिन आप अगर इधर आओगे तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाता है, थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, किधर, इधर होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ रहे हैं सभी लोग, कहीं ना कहीं ये यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका ये। तो ये इस तरह से बनता है आपका, समझ रहे हैं ना सभी लोग। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए लाई करता है, तो अगर मैं बोलता हूँ कॉस माइनस, ठीक है, क्या बताओ मुझे, थीटा बताओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। यानी कि कॉस माइनस का कितना है, 30 है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना हो जाता है ये बताइए। बताइए, आप देख पा माइनस रहे में। हो कि यहाँ देखो माइनस में नहीं होगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देखिए है ना पॉजिटिव यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो कॉस थीटा और सेक थीटा या फिर जो भी होगा यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा केवल, क्योंकि ये इसका घर ही है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा और सेक थीटा का घर है, ऐसा मान लो। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, वो टैन थीटा कॉट थीटा घर है, मतलब इसमें ये पॉजिटिव होंगे, ये निगेटिव नहीं होंगे, अपने घर में निगेटिव नहीं होंगे, ये अपने घर में पॉजिटिव।
180 और 270 के बीच में दूंगा, यानी कि अगर कहीं आपको तीसरे क्वाड्रेंट में अगर का सेंस आ रहा है या फिर तीसरे क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लाई कर रही है तो हमेशा वहाँ पे tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहले अगर दूसरे क्वाड्रेंट में अगर साइन और क्या आ रहे हैं, कॉसिक आ रहे हैं तो क्या होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। और पहले वाले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं। अभी क्वेश्चंस कराएंगे सारा समझ में आ जाएगा। अब उसी तरह से अगर सेक क्या दे दिया जाए, सेक माइनस का थीटा दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा होगा पॉजिटिव का। समझ में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से वैल्यूज होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू जो भी होंगी कॉस और किसकी, सेक की, वो पॉजिटिव होंगी, इसीलिए मैंने लिखवाया है ये। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। तो आगे अब बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग को दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए tan 405 डिग्री, cot 225 डिग्री, साइन मान लीजिए दे दिया जाए 2295 डिग्री, साइन दे दिया जाए। चलिए साइन हम ले लेते हैं। साइन 2295 डिग्री। 2295 डिग्री। इधर भी लिख लेते हैं, मान लीजिए दे दिया जाए कॉसेक 330 डिग्री, कॉसेक 330 डिग्री, कॉट 1500 डिग्री, और इधर दे दिया जाए आपको सेक 315 डिग्री। और हम बोलें कि इनका वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? पहले चलो वाले देखिए, का 1 होगा। पहले वाले का 1 होगा, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे हो जाएगा, तो इसको फिर ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। और क्या, कैसे? देखो अगर मैं ये कितना लिखा है, tan अगर लिखा है, tan अगर लिखा है 405, तो क्या मैं इसको 360 और प्लस में कितना लिख सकता हूँ, 45 नहीं लिख सकता क्या, बताइए? कोई आपत्ति आएगी? बताइए, कोई आपत्ति आएगी अगर मैं इसको लिखता हूँ? बताइए जितेंद्र, कोई आपत्ति आएगी यहाँ पे अगर मैं tan 360 प्लस में 45 लिखता हूँ तो? ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट, ठीक है, 270 माइनस 45, 270 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। किसको? इस वाले एंगल को मैं 270 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ इसको, और इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं कॉट 180 प्लस में 45, कॉट 180 प्लस में 45 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। लिख सकते हैं ना, बताइए? दोनों लिख सकते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो इसको आपको पहले तोड़ना पड़ेगा 360 के मल्टीपल्स में, तो कितने बार में हो जाएगा, कितने बार में? 360, 360 है तो देखते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसको 6 बार में ले आता हूँ तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 बार में अगर ले आते हैं तो हो जाएगा 6, 0, 6 छक्का 36, बचेगा 3, और 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाता है आपका, 21 हो जाता है। और 21 में अगर हम कितना जोड़ देंगे, अगर हम जोड़ देंगे 135 के आसपास, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, हो जाएगा ना 135 अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2295। तो कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, ठीक है, 2160 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, ये
ठीक है, या तो फिर मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 360 गुणे में क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए इतना समझ रहे हैं कैसे किया है मैंने? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ देखो, अभी मैंने बताया था कि जब भी हम क्या चीज, जब भी अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री से अगर पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है ना। अभी बताया था ना कि अगर मैं एक राउंड कंप्लीट करता हूँ पूरा का पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर से ये इसमें चला जाता है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाता है, यहाँ पे ये पहले वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है और यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, ठीक है, 0 हो जाती हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हो रहा है आपका। यहाँ पे क्या है, ये थीटा हो गया हमारा 0, 360 हो गया, तो 360 हमारा 0 के बराबर होता है, तो हम भी इसको 0 कंसिडर करेंगे, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ये वाला, ये वाली वैल्यू 0 हो गई। उसी तरह से यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से तो आपका आ जाएगा ये साइन 135 बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका tan 45 बन जाएगा ये। और tan 45 अगर बना तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है आप बताइए, 1 होगा प्लस का, हुआ कि नहीं होगा बताइए। यस सर। अब उसी तरह से अगर आप देखोगे, अगर देखो यहाँ से अगर मैं कोट 270 माइनस में 45 लेता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा 90 और 270 क्या होता है, एक मिनट, मैंने 90 और 80 लिख दिया क्या, 270 होना चाहिए, यहाँ पे गलती लिखा है। याद रखिए कि यहाँ पे 90 और 80 नहीं, 270 बदलेगा, 90 और 270 बदलता है। साइन कॉस में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, सेक कॉस में बदलता है, लेकिन कब बदलेगा, जब 90, ठीक है, और 270 में बदलता है। और कौन नहीं बदलते, तो 0, 180 और 360 नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कितना है, अगर मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 270 माइनस 45, 270 माइनस 45 को कॉट किस में बदलता है, तो टैन में बदलता है, यानी कितना हो जाएगा, ये कॉट 270 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका टैन थीटा के बराबर हो जाएगा, और टैन 45 के बराबर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो टैन 45 के अगर बराबर होगा ये, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग भी लिखेंगे तो अगर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये टैन 45 के बराबर हो जाएगा, और टैन 45 का वैल्यू फिर से कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 हो जाएगा ये। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो यहाँ पे तो मैंने बताया था 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा ही रहेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखते हो, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है, कॉट 180 प्लस में 45 के अकॉर्डिंग लिखोगे, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है 180 के प्लस में है, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉट 45 होगा, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, बताइए दिवाकर, यस सर। तौहीद, तौहीद, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो यहाँ यस पे सर। कॉट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो हाँ जाएगा। हाँ चलिए, तो यहाँ पे कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि ठीक है, और यहाँ पे रीजन भी है, 180 कभी चेंज नहीं होता, तो कॉट 45 ही रहेगा, लेकिन अगर 270 माइनस 45 की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा टैन 45 में, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस में अगर साइन थीटा, साइन 135 डिग्री लिखा है, तो मैं इसको साइन क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस में 45 लिख सकता हूँ। और आप जानते हो कि साइन 90 प्लस में अगर 45, तो साइन 90 चेंज होता है, साइन 90 चेंज होता है, किसमें चेंज होगा बताइए, साइन किसमें चेंज होता है, अभी बता रखा है मैंने, साइन किसमें चेंज होगा, तो कॉस में होगा, देखो साइन कॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन 90 प्लस में कितना लिखा है, 45 लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये साइन, ठीक है, 45 हो जाएगा ये, तो ये साइन 45 हो जाएगा, सॉरी कॉस 45 हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा ना ये, तो कॉस 45 हो जाएगा। और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका, प्लस में। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए। यस सर। अब यस देखिए, सर। सर जो अब अगर, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ हेलो हाँ बोलिए, सर, सेकंड नंबर में जो 180 डिग्री है उसको क्या किए? यहाँ पे 200 180 प्लस में 45 करेंगे तो 225 के बराबर नहीं हो जाएगा ये। तो 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री अगर है तो ये चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। अभी बता रखा है मैंने, इससे पहले वाले क्लास में आपने मतलब पहले बता रखा है कि 180 जो होता है वो चेंज नहीं होता है, 180 0 डिग्री और 360 चेंज नहीं होगा, अगर 90 और 70 आएगा तो चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या बना है हमारा, सर तो 180 डिग्री अगर आता है तो उसको वही छोड़ देंगे।
हाँ, एक मिनट रुकिएगा। वन एटी डिग्री आता तो क्या वहीं छोड़ देंगे? हाँ, मतलब वो चेंज ही नहीं होगा ना आपका, वो चेंज ही नहीं होगा। चलिए, वो चेंज ही नहीं होता है। और अगर सिर्फ 270 डिग्री आता है? देखिए फिर से ही कर देते हैं, रुकिए, देखिए पता नहीं क्या होता है इसमें। 270 डिग्री आएगा तो 270, देखो जैसे वो कुछ जितने भी क्वेश्चंस लिखे थे मैं उसको फिर से लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, tan क्या हो जाएगा? tan आपका क्या होता है? 405 होता है, मतलब मैंने लिया था यहाँ पे 405 लिया था। अगर 405 डिग्री है तो आप जानते हो, भली भांति परिचित हो कि tan अगर कितना है, 405 अगर है तो tan इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, इसको मैं 360 प्लस में क्या लिख सकता हूँ? 45। और अगर है तो ये तो एक राउंड कंप्लीट करेगा एक क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप अभी क्लास में नहीं थे, ठीक है, तो वो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक राउंड जब कंप्लीट करता है तो ये 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। यानी कि और 360 में जो tan होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी 360 में। 0, 180 और 360 में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये 45 का 45 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। अब मैंने लिया था यहाँ से कॉट, क्या लिया था? कॉट लिया था मैंने, कॉट लिया था मैंने 225 लिया था। तो अगर कॉट को 225 ले रहे हैं आप, कॉट अगर 225 ले रहे हैं, कॉट 225 ले रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, 270 कॉट, तो 70 माइनस का 45 लिख सकते हो आप इसको, तो 225 ही तो आएगा ये। और 270 अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको 270 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा tan 45 हो जाएगा। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 270 में चेंज होता है। अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 प्लस में 45, तो 180 कभी चेंज नहीं होता है, तो ये कॉट एक 45 ही रहेगा, तब भी वैल्यू एक ही आएगी, दोनों केसेस में एक ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो यहाँ पे कॉट क्या रहेगा, ये 45 ही रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब अगर फिर से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया था एक साइन, मैंने लिया था 2295 के आसपास शायद, साइन 2295 मैंने लिया था। ठीक है, साइन 2295 अगर लिया था तो इससे मैं लिख सकता हूँ 360, इसको मैंने तोड़ा था पहले, तो 360 क्या था, ये 360 गुणे में 6 और प्लस में कितना था, ये 135 डिग्री था। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ये 6 और प्लस में क्या हो जाता था, 135 हो जाएगा ये। और 360 डिग्री फिर से क्या हो जाता है, जीरो, मतलब ठीक है, 360 डिग्री या 0 डिग्री एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, साइन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 135 बचेगा यहाँ पे। तो साइन 135 बचेगा, और साइन 135 को क्या लिख सकते हो आप, तो साइन 135 को आप लिख सकते हो 90 प्लस में, ठीक है, 45, 90 प्लस में 45 लिख सकते हो। और साइन 90 प्लस में 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 है और 90 चेंज होता है, 90 चेंज होता है, मैंने लिखवा रखा है यहाँ पे 90 चेंज होगा, ये इसमें चेंज नहीं होगा, 0, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है। तो साइन किस में चेंज होगा, साइन आपका कॉस में चेंज होता है, टैन आपका कॉट में चेंज होता है, सेक आपका कॉस में होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा रूट कितना आ जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है आपका, साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। क्लियर सबको बताइए, अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब समझ में आ रहा है दिवाकर? दिवाकर यहाँ पे 90 को भी चेंज नहीं किए? कहाँ 90 को चेंज नहीं की, चेंज तो की, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अच्छा कॉस हो जाएगा ना, ये कॉस 45 हो जाएगा ये, तो ये कॉस 45 हो जाएगा, और कॉस 45 आपका 1/√2 होता है। अब ठीक है, अब ठीक है ना? जी सर। अब देखिए, अब कॉसेक की यहाँ पे मैंने एक दूसरी वैल्यू जो ली थी, मैंने ली थी कोसेक, कितना लिया था मैंने, 330 के आसपास आ गया, 330 लिया था। ठीक है, अब 330 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, इसको आप लोग करके बताइए कितना आएगा इसका मान, आप लोग करिए, कॉसेक का निकालिए और कॉट 1500 का निकालिए, और निकालिए आप लोग 2/√3 होगा। 2/√3 किसका, कॉसेक 330 का। यस सर। अच्छा आप लोग, आप दिनेश आप लोग करिए, तौहीद करके बताइए कितना आएगा आंसर इसका, कल का सब लोग करिए। सर
में 2 आ रहा है, कॉट 1500 का 1/3 और कड़ी में 2 आ रहा है, सेक 315 का। अच्छा, अब अगर यहाँ से देखेंगे तो चलिए करते हैं। अब देखिए सबका आंसर आ रहा है लगभग। तो यहाँ पे देखें अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 360 माइनस में 30 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, ठीक है, 360 माइनस में 30 लिख सकते हैं। और जब कॉसेक माइनस 360 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा, ठीक है, माइनस कॉसेक, कोसेक ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा और 360 चेंज होता नहीं है, तो माइनस कॉसेक 30 आएगा, कॉसेक 30 आएगा। और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का मतलब 2 होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, जो माइनस का 2 आएगा आपका। इतना आंसर आना चाहिए। आ रहा है? आ रहा है? यस सर। चलिए, अब अगर इसको चेंज करेंगे हम तो इसको कितना लिख सकते हैं, कॉट 1500 है और कॉट 15, यानी कि अगर आप देखोगे इसको तो मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, 360 गुणे में अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 छंग 24 और ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और 2 14, यानी कि हो जाएगा 1440 है ये आपका, प्लस में 60 करेंगे तो हो जाएगा 1500। तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब कॉट कितना हो जाएगा आपका, तो ये जो वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी, अगर 1500 को तोड़ेंगे तो 1500 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब कितना हो जाएगा, यानी कि ये कॉट यहाँ से हो जाएगा हमारा, ठीक है, अब कॉट 360 गुणे में 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 60, तो ये तो हमारी 0 हो जाएगी, 300, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम लिखेंगे इसको कॉट 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं। और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए सभी लोग, 1/3 होता है शायद, 1/√3 होता है। अभी ये भी लिखवा चुका हूँ मैं, याद रखिएगा इस सब चीज़ों को। मैं देखिए यहीं से लिख रहा हूँ, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 60 कितना होता है, तो 1/√3 होता है। देखिए नीचे लिखा है मैंने, ये √3 है, ठीक है। तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ, और ये मैंने बताया था कॉन्सेप्चुअली कैसे याद कर सकते हैं, कोई बिना, ठीक है, ऐसे भी कॉन्सेप्ट से भी याद हो सकता है, ये केवल आपको एक वैल्यू याद करनी है, बाकी सारा याद हो जाएगा। तो ये भी मैंने बता रखा है आपको अभी। एक बार रिपीट कर दीजिए सर, हम भी सुन। नहीं, रिपीट तो नहीं होगा, आप क्लास में क्यों लेट आए हैं, क्योंकि खुद ही लेट हो जोड़ेंगे चुका सर है। उसमें हैं? क्या चीज बोलिए, 120 ना जोड़ेंगे, किसमें 120, 120 तब ना 1500 होगा। 120 जोड़ेंगे, ये 360 है ना, 360 अगर करेंगे 4 बार में तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 बचेगा कितना, 2, और 4 3 12 2 14, ठीक तो है, 1440 है, और 1440 में अगर 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1500। बताइए कहाँ गड़बड़ है क्या, ठीक है ना, नहीं ठीक है। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखें तो ये 315 डिग्री है, 315 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, ये सेक, मैं इसको लिख सकता हूँ 360 माइनस का 45, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा सेक 45 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, सेक माइनस का 45 आएगा, ये माइनस सेक 45 आ जाएगा ये, तो माइनस सेक 45 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कर रही कॉस में दो कॉस 45, हाँ कॉस 45 का वैल्यू देखिए होता है 1/√2 होता है, और कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो 1/में करनी में 2 को अगर हम उल्टा करेंगे तो करनी में 2 ही तो आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में करनी में 2 आएगा। बहुत बढ़िया चंदा, बस इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग जो भी पढ़े हैं बेसिक वही चीज़ है। देखिए दिवाकर, हम इसको पहले भी रिवाइज कराए हैं, अभी 15 मिनट लेके पहले कल वाला क्लास का रिवाइज कराए थे, तो आप लोग बताइए, क्लास खुद ही लेट हो चुका है ये, अब फिर से बताएंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो रिवाइज करिए इसको, कल हो सकता है थोड़ा मोड़ा बता देंगे, लेकिन टाइम से आने की कोशिश करिए ना, टाइम से आइए तो आपको छूटेंगे ही नहीं कोई चीज़, हम कोशिश खुद ही करते हैं कि रिवाइज करा दें आपको। चलिए, तो ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ वैल्यूज जो हैं जो निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या चीज़ उसको अगर याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हम आपको लिखवा देते हैं वो, ठीक है। आप उन सारी चीज़ों को याद रखिएगा।
अब जैसे हम क्या लिखवाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखवाते हैं, जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, तो वो होती है आपकी √3 -1 अपॉन में 2√2। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपको, और इतना समय नहीं रहेगा आपको एग्जाम में कि आप इसको याद कर पाओ या फिर इसको निकाल पाओ, बहुत लेंदी हो जाएगा ये। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, जितने भी मतलब जो भी ऑलमोस्ट जो भी बने हैं वो सारे हम लिखवा देते हैं आपको, ताकि उस चीज़ों को आप मेमोराइज करके दिमाग में रखिएगा कि आप उनको क्या कर पाएँ, एग्जाम में पुट कर पाएँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये इतना होता है। और हमने बताया था कि देखो साइन थीटा जो होता है, साइन θ1, या मान लेते हैं θ1, या फिर ऐसे ही मानिए कि साइन क्या होता है, आपको पता अभी बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। या फिर मान लेते हैं कि ये θ1 जो होगा साइन, ठीक है, साइन θ1 जो होगा वो θ2 के कॉस θ2 के बराबर होगा। तो कब बराबर होगा, उसमें कंडीशन होगी कि साइन θ1 और θ2 की वैल्यू जब क्या होगी 90 होगी, तभी ये बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर देखो यहाँ पे भी मैंने बताया था वही चीज, इस टेबल में भी बताया था, क्या बताया था कि अगर साइन क्या है 30 है, ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि 30 और 60 90 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी अगर आप एक वैल्यू को अगर याद कर रहे हो तो दूसरी वैल्यू आपको अपने आप हो जाएगी, क्या याद हो जाएगी, मतलब क्या याद होगी। तो अगर साइन 90 जो साइन 15 डिग्री जो है वो किसके के बराबर हो जाएगा, कॉस में 75 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस 75 और 15 डिग्री क्या होते हैं 90 के बराबर होंगे। तो ये दोनों के वैल्यूज भी तो बराबर होंगे आपस में। इतना समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए। याद करना है एक, काम करेगा दो का, बताइए। समझ में आ रहा है इतना जितेंद्र? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन 15 डिग्री जो होगा वो कॉस 75 के बराबर होगा, और ये इनकी वैल्यूज क्या होती है, तो √3 माइनस में 1 अपॉन में √2 होता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि साइन, हम बात करते हैं साइन 75 का बात करते हैं, तो अगर साइन 75 आप ले रहे हो तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, ये कॉस में 15 डिग्री के बराबर होगा। और इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे इनका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि इनका जो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, √3 प्लस में 1 अपॉन में √2, 2√2 होता है, ये हो जाता है यहाँ पे। अब आगे लिखेंगे, अगर हम मान लीजिए मैं लिखता हूँ tan, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ tan, अब अगर लिखता हूँ tan 15 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा कॉट 15 के, कॉट 15 के बराबर होगा ये आपका, सॉरी कॉट 75 के बराबर होगा, ये 75 के बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस में √3 होती है। और ये देखो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर कॉट कॉट जो होता है वो tan में चेंज, अगर tan में चेंज हो रहा है या फिर tan कॉट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर कॉट tan अगर लिखते हैं, tan ऐसे लिखते हैं θ1 और बराबर में tan θ2, सॉरी कॉट θ2 अगर लिखते हैं, तो ये तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो कॉट θ2 तभी बराबर होंगे जब दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, बराबर, मतलब θ1 और प्लस में θ2 क्या होगा, ठीक है, 90 के बराबर होगा। ऐसे भी देख लो, अगर आप अगर लेते हो tan लेते हो 30 डिग्री, ठीक है, और लेते हो tan cot 60 डिग्री, दोनों बराबर हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, और cot 60 का वैल्यू भी 1 अपॉन में √3 होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा प्लस में θ2 कितना है, 90 के बराबर है। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, इतना समझ में आ रहा है, यस इतना समझ में आ सर। रहा है। हाँ, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि θ1 और θ2 क्या है, 90 के बराबर, तभी ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो लिखवा रहा हूँ इसको याद रखना है आपको, कम से कम, कि आप समझ पाएँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 15 डिग्री और कॉट 75 डिग्री बराबर √2 माइनस में √3 होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे tan
75 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि cot 75 प्लस में 15 बराबर 90 होता है, यानी कि 75 और 15 दोनों बराबर होंगे वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लूंगा मैं cot का 15 लूंगा, cot 15 डिग्री लूंगा, cot 15 डिग्री लूंगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 प्लस में √3 हो जाएगा, ये 2 प्लस में क्या हो जाता है, √3 हो जाता है, ये लिख लीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत। अब इसमें तो आप आसानी से याद कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 2 माइनस का √3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस का √3 हो जाएगा। अब आगे अगर चलें तो अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए साइन 18 डिग्री की, जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो उसी की बात केवल कर रहे हैं हम लोग। कॉट 18 डिग्री अगर जो होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, कॉस 72 डिग्री के बराबर होता है, कॉस 72 डिग्री के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारा, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो √5 माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाती है, 4 होती है। क्योंकि cot 18 ले रहे थे, दोनों की वैल्यू 90 के बराबर, मतलब दोनों जोड़ने पे बराबर होगा, तो यहाँ पे cot 18 ले रहे तो यहाँ पे cos 72 लेना पड़ेगा, क्योंकि 72 और प्लस में 18 90 होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे इस तरह से। समझ रहे हैं सभी लोग। और अगर अब यहाँ पे लेते हैं, अगर यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है, साइन 72 डिग्री लेते हैं, साइन 72 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, cos 18 डिग्री के बराबर होगा। और ये कितना होता है आपका, तो ये जो होगा ये हमेशा, ठीक है, √10 प्लस में 2 √5 के बराबर होता है अपॉन में 4। ये यहाँ पे कॉन्जुगेट काम नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका इसके बराबर होगा ये। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए। ये थोड़ी सी आपको दिमाग में, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना समय नहीं होता है आपके पास एग्जाम में, कुछ ही लिखवा रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, कभी कभी मान सकते अगर डायरेक्टली अगर पूछ लिया गया तो आपका क्या करेगा, ये हेल्प करेगा आपको चीज़ों को लिखने में। और ऐसे भी अगर देख रहे हो यहाँ पे कैसे उटपटांग सा वैल्यू है, साइन 72 बराबर में cos 18 डिग्री का वैल्यू कितना है, √, ठीक है, 10 प्लस में 2 √5 अपॉन में 4 है। तो ये ऐसा ऑप्शन में अगर दिया जाएगा तो ये आपको खुद ही रिमाइंड हो जाएगा। बस दिक्कत मतलब यहाँ पे क्या है, बात होनी चाहिए कि आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बस थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए या फिर पढ़ते रहिए, तो आपको खुद ही एक माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाए कि हाँ ऑप्शन में ऐसा वैल्यू केवल 72 डिग्री का ही हो सकता है। अगर 72 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है तो साइन 70 का पूछा जा रहा है, साइन 72 का पूछा जा रहा है, या फिर कॉस 18 का पूछा जा रहा है, तो यही होगा फिर। तो ये चीज़ें माइंड में बना के चलिएगा। आगे देखिए, आगे अगर बात करें तो आगे कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा साइन 22 डिग्री, साइन 22 डिग्री बराबर में क्या होता है, 2 माइनस में √2 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है ये। फिर tan आपका tan 22.5, tan 22.5 हो जाता है आपका √2 माइनस का 1। फिर होता है आपका cot 22.5, √2 प्लस में 1 होता है। फिर होता है आपका साइन 36 डिग्री आपका होता है 36 डिग्री अगर है तो ये कॉस किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 54 के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों बराबर होते हैं आपके, ये आपके बराबर हो जाएंगे 10, वहीं पे लिख देना चाहिए था, 10 माइनस में कितना हो जाएगा 2 √5, इसका भी लिख लीजिए जब वहाँ पे लिखा था उसको, तो ठीक है 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाता है आपका, तो फिर साइन 54 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होगा, साइन 36 के, सॉरी कॉस 36 के बराबर होगा। कॉस 36 के, और ये बराबर होता है आपका √5 प्लस 1 अपॉन में 4। ये हो जाता है हमारा। तो इतनी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा दिमाग में बना के चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा बात करते हैं आगे और चीज़ों की। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए। यस ठीक है, हाँ। तो ये देखिए, ये अभी तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं केवल, ठीक है। इसका जो बेसिक है या फिर इसका जो फंडामेंटल है वही पढ़ रहे हैं अभी।
अब इनको भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब इसको निकालने में दिक्कत होगा आपको। तो एग्जाम में क्या है कि एग्जाम में आप ये चीज़ याद रखिए कि इन सबको वैल्यूज आप डायरेक्ट अगर आपको याद हैं या फिर आप अगर लिख सकते हो तो बहुत ही आसानी होगी आपके लिए क्वेश्चन को करने में। तो इसलिए हमें याद रखना है ये। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, चलिए तो क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे कुछ। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है कि अगर कॉसेक ए बराबर में 2 है, ठीक है, तो साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए क्या होगा? बताइए सभी लोग। ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, कैसे करेंगे इसको? इसको करके बताइए कितना आएगा आंसर इसका। इसका वैल्यू कितना होगा? साइन कॉसेक ए बराबर में अगर 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा बताइए। देखो अगर कॉसेक ए बोला है ना, तो कॉसेक ए क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी क्या होता है? ये साइन ए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, और ए बराबर में क्या आ जाएगा आपका? 30 डिग्री आ जाएगा। आएगा बताइए, क्योंकि साइन जो 30 डिग्री होती है उसी की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 1/2 होती है। तो यहाँ से ए बराबर में कितना होगा आपका? साइन ए बराबर में कितना, मतलब ए बराबर में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? बताइए। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ए का वैल्यू यहाँ पे हमने बता रखा है, अभी बताया था। किधर बताया था? इधर बताया था। हाँ देखो, साइन 30 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। और साइन ए बराबर में 1/2 रखा है, तो 1/2 हम जानते हैं कि 30 के बराबर होता है, यानी कि ए तो कोई अननोन वैल्यू है ना, तो ए क्या होगा? 30 ही होगा। तभी साइन 30 अगर रखेंगे तभी तो 1/2 आएगा। तो यहाँ इसीलिए मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे ये मुझे पता चल गया कि ये भाई ए बराबर में कितना होगा? 30 होगा। तो इधर भी ए बराबर में फिर 30 होगा। तो आप रखोगे अगर, ठीक है, आप अगर रखते हो, यहाँ पे मान लीजिए रख दिया मैंने, साइन रख दिया 30 डिग्री, यहाँ पर रख दिया मैंने 1 प्लस में कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 2 होता है, 1/2। और यहाँ से अगर देखोगे तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कोई बताइए तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? कोई बताइए कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? जितेंद्र बताइए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर होता है, यानी कितना हो जाएगा बताइए? √3/2। √3/2। हाँ, √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो क्या हो जाएगा आपका। तो देखो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन पहले आप इसको क्या करेंगे? अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तब जाएगा ये। तो 2 एकम 2, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 एकम 2 और प्लस में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा? 2 आएगा, और ये फिर 1/2। अब इस 2 को अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये 1 में क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 प्लस में √3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताइए। ठीक है, हाँ। और जब भी ऐसा वैल्यू आएगा, जब भी ऐसा वैल्यू आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे कोई भी वैल्यू हमेशा रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है ना ये रूट में नहीं होनी चाहिए, या फिर ये क्या है? एक रैशनल नंबर है आपका। तो कोई भी वैल्यू कभी भी नीचे रैशनल नंबर में नहीं होता है, रैशनल नंबर में नहीं होगा। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा फिर। तो क्या करेंगे? हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3। कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस में √3 होता है, और यहाँ क्या होगा? तो 2 माइनस में √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये चेंज हो जाए। अब अगर आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने बता रखा है कि क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस में, तो √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होता है? केवल रूट कटता है, यानी कि ये क्या बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि नीचे क्या आएगा? नीचे आपका आएगा 4 माइनस में 3, और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा आपका 2 √3, यानी कितना हो जाएगा ये?
2 माइनस रूट 3 और अपॉन में 1, यानी कि 2√3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक नीचे लिखते नहीं है हम, एक नीचे लिखते नहीं है, इसलिए क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं। समझ रहे हैं सभी लोग कैसे आया इसका मान? माइनस में 2 माइनस में √3 आया है, समझ रहे हैं? यस सर। चलिए अब अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने दे दिया आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में दिया मैंने कॉस, ठीक है, थीटा प्लस में साइन थीटा, बराबर में दे दिया मैंने आपको 1 माइनस का √3, और क्या दे दिया मैंने 1 प्लस का √3। तो मुझे थीटा का मान बताइए कितना होगा, निकाल सकता है कोई? बताइए। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा के बराबर, मतलब अगर ये साइन कॉस माइनस साइन थीटा बराबर बटे में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर में क्या होता है 1 माइनस √3 और अपॉन में 1 प्लस में √3 होता है, तो थीटा का मान बताओ तो कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। करें? आ रहा है किसी का? चलिए देखिए करते हैं। यहाँ पे हो क्या जाएगा आपका कि अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक रूल याद रखिएगा, ठीक है, CND रूल मान लीजिए हम लिखते हैं इसको, या फिर होता है इसको CND मतलब बोलते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो रूल, यानी बोलते हैं इसको योग, ठीक है, युगांतरा अनुपात, सॉरी ठीक है, युगांतरा नियम बोलते हैं इसको एक तरह से हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें होता क्या है कि इसमें कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आपको तो क्या करोगे, पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो और फिर इन दोनों को घटा दो आपस में। ये जो ऊपर की वैल्यू है इसको पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू को नीचे वाली की वैल्यू के साथ जोड़ेंगे और फिर दोनों को घटाएंगे। तो जब जोड़ेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जब जोड़ोगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा आपका ये क्या आएगा बताइए, जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका ये आपका आएगा 2 कॉस थीटा, और नीचे जब घटाओगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से ये जब घटाएंगे हम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से अगर कॉस थीटा और माइनस का साइन मतलब प्लस का साइन थीटा घटाएंगे तो देखो ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, घटाएंगे अगर तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2 साइन थीटा के बराबर कुल मिला के आ जाएगा ये हमारा, अगर घटाएंगे तो। इसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, अगर इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो ये माइनस, ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये हमारा हो जाएगा प्लस अगर घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा हमारा ये, चलिए पूरा डिटेल में ही कर देते हैं। ये कैसे किया गया है, अगर यहाँ पे करें, अगर कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा, प्लस में अगर हम कर दें कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, प्लस कर दिए, जोड़ दिए दोनों को, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं देखूँ कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा में से मैं माइनस करता हूँ इसको, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा में से मैं माइनस कर देता हूँ किसको, इसको, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब ब्रैकेट खुलेगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगी ये वाली कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा और ये वाला साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी माइनस में हो जाएगी और ये वाली प्लस में हो जाएगी। समझ रहे हैं सभी लोग? बताइए समझ रहे हैं? यस यहाँ तक आ सर। रहा है ना? तो ये वाला हमारा प्लस में होगा, ये वाला हमारा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला कटेगा और बराबर उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, इसमें पहले ऊपर वाले को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो अगर जोड़ूंगा मैं इसमें 1 प्लस में √3 को जोड़ दिया
और फिर 1 प्लस में √3 जो है उसमें से मैंने घटा दिया किसको, ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का √3 हो जाएगा। तो ये आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है कुल मिला के। या देखो ये कट जाएगा हमारा, सॉरी 1 कट जाएगा, 1 कटेगा यहाँ से, यहाँ से 1 कट जाएगा हमारा, यहाँ से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 बटे में, ठीक है, 2√3, और यहाँ से आपका आएगा 2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा अपन में क्या आ जाएगा आपका ये 2 sin थीटा। तो ये डायरेक्टली भी आप कर सकते थे वहाँ पे, मैंने इसलिए एक बताया था ये आपको, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे समझ में ना आएगा तो इसलिए बताया कि एक मान लीजिए कि ठीक है, जिनको समझ में ना आएगा वो इस तरह से देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो इस तरह से मैंने बताया है ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब cos थीटा और sin थीटा क्या होता है बताइए, cos थीटा sin थीटा क्या होता है अभी बताया था मैंने, cot थीटा होता है। तो cot थीटा और बराबर में क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 किसके बराबर होता है, तो ये 30 के बराबर होता है नहीं 60 के बराबर होता है, सॉरी 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा बराबर में 60 डिग्री। समझना सभी लोग, बताइए कितना आ रहा है। सर तो इस तरह से कुल मिला के ये आपका होगा। अब देखिए इसमें मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को, वो करके आइएगा आप लोग। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है, अगर मान लीजिए दे दिए हम साइन थीटा बराबर √3/2, और हम आपसे पूछेंगे मान लीजिए कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, कॉट थीटा मुझे बताओ, तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, अगर मान लीजिए हम दे देते हैं आपको साइन A + B बराबर में 1, तो हमें और यहाँ दे दिया cos A - B बराबर में दे दिया है √3/2, तो मुझे आप A और B की वैल्यू बताइए। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल के आइएगा। ये cos थीटा है, ये cos थीटा है आपका, ये cos थीटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताइए। जी सर। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग अब इसके बाद कल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, और इसमें देखिए जो भी वैल्यूज़ मैंने दी हैं आज, जो भी वैल्यूज़ दिया है वो याद करिएगा। 2 ही क्वेश्चन दिए, तो ये तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सबसे बड़ा टास्क इसमें ये है कि आप लोग कितना वो कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कितना पढ़ के आ रहे हैं। ये देखिए ये वाले जो चीज़ें दिखाई हैं, ये वाले अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले जो चीज़ बताते चल रहे हैं उसको कम से कम याद करते चलिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताऊंगा कल आपको और भी, ठीक है। तो लेकिन कम से कम पहले ये जो पीछे वाली चीज़ें हैं उनको रिवाइज करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि पहले पीछे वाली चीज़ें जो हैं उनको रिवाइज करते चलिए। एंगल कैसे निकालेंगे ये बताया आज, ठीक है, कि मान लीजिए अगर कोई दे इसमें दिया जाएगा तो। हाँ बोलिए। इस इसमें प्लस में होगा ना, किसमें प्लस में, ये जो सेक का निकाले हैं तो 360 माइनस में है तो चतुर्थांश में जाएगा ना, तो उसमें सेक का मान प्लस में ना होता है। एक मिनट देख चेक करते हैं कहाँ पे हमने बोला है। अच्छा 360, अच्छा क्या हाँ हाँ, वहाँ यह प्लस हो जाएगा। एक मिनट, मैंने गड़बड़ लिख दिया है, तो ये प्लस में हो जाएगा आपका, ठीक 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 ठीक। चलिए प्लस में हो जाएगा ये, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक कहिए आप, यहाँ पे क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये जो सेक होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए होगा ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के आप लोग करिएगा, ठीक है। अगर ठीक है, रिवाइज करना है, केवल रिवाइज करके आना है।
और ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? फिर हम लोग कल करेंगे अपना। ठीक है, सभी को बोल रहे हैं, कल इसका लास्ट हो जाएगा, तो कल आप लोग इसको कुल मिला के इसको करिएगा, जो भी होगा डिस्कस कर लेंगे, और कल जो होगा कल हम लास्ट करा देंगे, इसका खत्म, ये चैप्टर हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। तो ठीक है, फिर 11 बजे मिलते हैं, 10 बजे, 11 बजे बोल रहा हूँ, 10 बजे, ठीक है?